सीबीएसई ने क्लास 10th एंड क्लास 12 2024 के बोर्ड एग्जामिनी के जो कंफर्म लिस्ट ऑफ कैंडिडेट समर्पण करने की जो लास्ट डेट 31 अक्टूबर थी, शायद उसको बढ़ा के 1 वीक से 2 वीक किया गया है। और यही बात 2025 के बोर्ड एग्जामिनी के लिए, जो इस समय 9th और 11th में पढ़ रहे हैं, 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, वे भी 10th नवंबर से 15th नवंबर तक लास्ट पेनाल्टी के साथ उनके रजिस्ट्रेशन के कंफर्मेशन करने हैं। यहाँ पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो साफ साफ 2024 के बोर्ड एग्जामिनी के लिए बताई गई हैं कि उनके नाम में किसी तरह की गड़बड़ी होती है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, जो आधार कार्ड के आधार पर वैलिडेशन, डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम, एड्रेस वेरिफिकेशन और ईमेल एड्रेस में किसी तरह के गड़बड़ी होने के कंडीशन में स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे और इनके करेक्शन के लिए फर्दर लंबा टाइम टेबल लग सकता है और उसमें ज़्यादा मतलब कि खर्च होने की संभावना होगी और ये स्टूडेंट खुद से बेयर करेंगे क्योंकि अभी स्कूलों के द्वारा प्रोसेस से किया जाना है और ऐसे स्टूडेंट के बोर्ड एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन होने की भी संभावना होगी। तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अभी क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के जो भी करेक्शन चाहते हैं वो प्रूफ देते हुए, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके रिकमेंडेशन के आधार पर ही सारे कंफर्मेशन होंगे। दूसरी बात कही गई है कि स्टूडेंट के जो भी सेंटर होंगे या लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के आधार पर फाइनलाइज किया जाएंगे और स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी कमीशन किया जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करने के लिए। सी या बीएससी पूरी तरह से कंफर्म है कि कैसे टीचरों को और किन टीचरों को भेजना है। जिन टीचरों से 2022 और 23 में गड़बड़ियाँ हुई हैं ऐसे टीचरों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और इन टीचरों को बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी चेकिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। स्पष्ट रूप से सीबीएसई ने कहा है कि इस बार एग्जामिनेशन के सेंटर स्टूडेंट के होम सेंटर या होम स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होंगे और यह मैक्सिमम 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के रेंज में रहने की संभावना जो रीजनल ऑफिस के साथ हुई मीटिंग में बताई गई है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सुविधा के हिसाब से जिस तरह से उनके स्कूल्स है, गांव में है तो शहर में एक्सेसिबिलिटी होती है, क्वेश्चन पहुंचाया जा सके, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को कलेक्ट किया जा सके और हर तरह की सुविधाएं स्टूडेंट को बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान मिले। इसलिए यह फाइनलाइजेशन का प्रोसेस एलओसी के कंफर्मेशन यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के कंफर्मेशन, मतलब कि कितने स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में देंगे, इस साल 2024 में फाइनल नंबर आने के बाद ही ये होंगे। और तीसरी बात बोली गई है कि स्टूडेंट के क्वेश्चंस होंगे वो लोकल लेवल पर ही डिफरेंट कलर्स में अरेंज किए जाएंगे, यानी कि पिछले साल कलरफुल क्वेश्चंस में इंग्लिश के और अन्य सब्जेक्ट के आए थे, तो इस बार भी इस तरह के चेंजेज रहेंगे ताकि किसी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग या क्वेश्चन पेपर या किसी तरह के कन्फ्यूजन या किसी तरह के मिस इन एप्रोप्रिएट जो वर्क होते हैं उससे बचा जा सकेगा। सीबीएसई का साफ तौर पर कहना है कि स्टूडेंट को अपनी तैयारी ऑफिशियल सैंपल पेपर के हिसाब से करनी चाहिए। इसी बीच ओसवाल गुरुकुल का यह 36 सैंपल पेपर है सीबीएसई क्लास 10th के लिए, काफ़ी उपयोगी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसमें सभी सब्जेक्ट क्लास 10th के लेटेस्ट पैटर्न पर 6 अक्टूबर को जारी किए गए, जिसमें कि सितंबर एंड और अक्टूबर में जो चेंजेस हुए उसको भी दिए गए हैं। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बने रह सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी